प्रियो प्रभु में आप सबको शलोम। आइए आज के अध्ययन के लिए हम निकालेंगे शमूएल की पहली पुस्तक 13वां अध्याय 19वें वचन से 23 वचन तक। 19 से 23 वचन तक सब मिलकर पढ़ेंगे। इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए। इसलिए सब इज़राइली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास आते थे, परंतु उनके हसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों, कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला। वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। और पलिश्तियों के चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश के दर्रे को गए। प्रियो, शाऊल जो गधों को चराया करता था, परमेश्वर उस पर तरस खाकर इज़राइल राज्य पर प्रथम राजा के रूप में चुन लिया। अद्भुत है प्रियो, हमारा परमेश्वर अयोग्यों को भी चुनता है। जिनके पास कोई योग्यता नहीं उन्हें भी आशीष देता है। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे योग्यता या फिर अधिकार के कारण बिल्कुल नहीं है। हमारे बीच कोई है क्या? आज मैं जो कुछ भी हूं वो मेरे मेहनत के कारण, वो मेरे परिश्रम के कारण, वो मेरे बुद्धि के कारण, वो मेरे ज्ञान के द्वारा, टैलेंट के द्वारा हूं। कहने वाले हमारे बीच कोई हैं क्या? हैं तो एक बार अपने हाथ दिखाएंगे। मेरे ज्ञान और बुद्धिमानी के कारण मैं आज इस स्तर पर पहुंचा हूं। प्रियो, आज हम जो कुछ भी हैं वो परमेश्वर के महान अनुग्रह से हम पर की गई आशीष है। शाऊल में जो कोई भी योग्यता नहीं थी, परमेश्वर उसे राजा के रूप में चुन लिया। उसे सोचना था, मुझ में कोई योग्यता नहीं होने पर भी बहुत ही योग्य और ऊंचे स्थान में परमेश्वर ने मुझे पहुंचाया है। इसलिए परमेश्वर ने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर मुझ पर भरोसा करके ये स्थान मुझे दिया है। प्रियो, आज आप जिस स्थान में हैं उस स्थान में आप फलवंत जीवन जिएं। इसलिए आज परमेश्वर आपको जो स्थान दिया है उस स्थान में आप दूसरों से भी अधिक उन्नति करें। इसलिए दूसरों से भी अच्छी रीति से उस जिम्मेदारी को आप निभाएं। इसलिए दूसरों से भी अधिक परिश्रम करके आपको दिए गए जिम्मेदारी को आप निभाओ। इसलिए दूसरों के लिए आदर्श बनोगे, इसलिए दूसरों के लिए आशीषदायक बनोगे। इसलिए परमेश्वर आपको वो स्थान दिया है। आज आप जिस किसी भी स्थान में हैं, रहने दो पास्टर जी, स्थान दिया है, स्थान दिया है। आप कह रहे हैं मेरा स्थान क्या? मैं तो केवल ऑफिस बॉय हूं। कौन सा बॉय हूं बताइए? ऑफिस में एक छोटा कर्मचारी हूं। वो भी कोई स्थान है क्या? जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है, बताइए क्या है? जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है वो और भी बड़ी बातों में विश्वास योग्य होगा। हो सकता परमेश्वर आपको एक ऑफिस बॉय के रूप में स्थान दिया हो, एक घर में नौकर का स्थान दिया हो, लेकिन जो स्थान आपको दिया गया है उसमें आप भरोसे के साथ जिएंगे तो वही आपको उत्तम स्थान में ले जाएगा। फिर आप कह सकते हैं पास्टर जी 1 मिनट रुकिए, काम करने वाले नौकर को उत्तम स्थान परमेश्वर कैसे देंगे? मैं जो एक ऑफिस बॉय हूं, मुझे परमेश्वर ऊंचे स्थान में ले जाना क्या है? इस तरह आप कहेंगे। ऐसा आज तक कहीं संभव हुआ है क्या? हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हुआ है कहेंगे। गधे खो जाने से उनको ढूंढने निकला था। कौन बताइए? शाऊल अपने पिता के खोए हुए गधों को ढूंढने निकला था। ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कोई दर्शन नहीं था, परमेश्वर क्या किया?
राजा बना दिया। प्रियो, दाऊद जो भेड़ों का चरवाहा था, परमेश्वर उसे क्या बनाया? राजा बनाया। प्रियो सुनिए, कभी कभी मेरी माँ क्रोधित होकर, मैं पढ़ता नहीं था, मुझसे कहती थी, मैं तुम्हें 2 भैंसें खरीद कर दूंगी, जाकर तुम उन्हें चराया करना। इस तरह कहा करती थी। यानी इसका अर्थ क्या है? बताइए, इसका अर्थ क्या है? पढ़ाई लिखाई नहीं करने से तुम्हें भैंसों को चराना पड़ेगा। इस तरह मेरी माँ कहती थी। यानी इसका अर्थ है भैंसों को चराना या पशुओं को चराना। यानी ऐसे लोगों को मैं नीचा करके नहीं बोल रहा हूं या छोटी दृष्टि से नहीं देख रहा हूं। पशुओं को चराना यानी सामान्यतः कुछ ना कुछ, उसे हम क्या कहेंगे, जो काम वो कर रहे हैं उसे छोटा काम जाना जाता है। तो फिर दाऊद, बताइए क्या करता था? पशुओं को चराता था। उसके जीवन में या जिस प्रांत में वह रहता था, इससे छोटा काम और कोई दूसरा नहीं था। पशुओं को चराना ही छोटा काम था। आज जो काम आप कर रहे हैं वो आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा। आपके चारों ओर के लोगों को देखकर उनसे अपनी तुलना करके, ये मेरा क्या काम है? यही है क्या मेरा काम? यही है मेरी नौकरी? यही मेरी स्थिति है? यही मेरा जीवन है? ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन आपको ऊंचा करने वाला, आपको सिंहासन पर बैठाने वाला मेरा प्रभु यीशु है। ऊंचा करने वाला, सम्मान देने वाला, आशीष देने वाला कौन है बताइए? हम जिसकी उपासना करते हैं वो परमेश्वर हैं, इस बात को ना भूलें। आज आपकी स्थिति कुछ भी हो सकती है, उसमें ईमानदार रहें, वहां आप खराई के साथ जिएं, उस स्थिति में सामर्थ्य के साथ आप काम करें। प्रियो, कौन जानता है परमेश्वर आपको किस तरह आशीष देगा? आशीष देगा, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। वोल्डर्फ आस्टोरिया ये सारे संसार में ही बहुत ही बड़े ऐतिहासिक होटल के रूप में जाना जाता है। ये होल्डर्फ आस्टोरिया नाम का ये होटल पूरे संसार में बहुत ही प्रसिद्धि पाया हुआ होटल है। इन होटलों को जिसने स्थापना किया, जॉन ऑस्टर नाम का व्यक्ति, कभी किसी समय में किसी शहर में गया था, वहां उसे होटल नहीं मिला। अंत में कोशिश करूंगा सोचकर, उसके बाद एक होटल में आकर, कोई रूम है क्या पूछने से, नहीं है कहा वहां का रिसेप्शनिस्ट। जब वो निराश हो रहा था, उस समय उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर यदि आपको एतराज ना हो तो मेरा रूम है, उसका उपयोग करेंगे क्या? होटल में एक भी रूम खाली नहीं है। मेरा रूम है, यदि आप मेरे रूम में रुकना चाहेंगे तो मैं उसे रेडी करूंगा। ठीक है बाबू, वही रूम दे दो मुझे, मैं और मेरी पत्नी उसमें रहेंगे। कहने से वो बड़े ईमानदारी के साथ जाकर अपने रूम को अच्छे से साफ सफाई करके, उस दिन जॉन एस्टर नाम के व्यक्ति को अपने रूम को तैयार करके बहुत ही प्रेम से, बहुत ही मर्यादा के साथ उन्हें दे दिया। एक रात रुकने के बाद दूसरे दिन जॉन एस्टर नाम का व्यक्ति उस व्यक्ति को देखकर कहा, तुम में एक अच्छे अगुवे के गुण हैं। अपने ग्राहक का ध्यान कैसे रखना है, कैसे उनकी सहायता करना है, ये अद्भुत गुण आप में है। इसलिए मैं एक काम करूंगा। क्या है सर? मैं यहां से जाने के बाद न्यूयॉर्क सिटी में एक अद्भुत होटल का निर्माण कराऊंगा, और वो भी तुम्हारे लिए। तुम्हें आकर उस पूरे होटल को टेक ओवर करना है, उसका पूरा मैनेजमेंट तुम्हें करना है, सब काम तुम्हें ही देखना है। क्योंकि यदि मैं होटल का निर्माण करूंगा तो उस होटल को अद्भुत रूप से चलाने वाला व्यक्ति चाहिए। वो व्यक्ति मुझे पहले ही मिल गया तो मैं बिना किसी चिंता के उस होटल का निर्माण करूंगा। ये कहकर उन्होंने इतने बड़े होटल का निर्माण किया। क्या कहेंगे बताइए? एक रिसेप्शनिस्ट, काउंटर में बैठने वाले एक व्यक्ति के विश्वास योग्यता के कारण एक धनवान व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति के लिए इतने बड़े होटल का निर्माण किया। जॉन एस्टर से भी महान धनवान मेरा प्रभु यीशु
मसीह हैं। लगभग 20 वर्ष पहले मुझे एक मीटिंग में बुलाए, वचन की सेवकाई के लिए मुझे बुलाए। मुझे जो बुलाया था वो पास्टर बस अड्डे से मुझे रिसीव करके ले जा रहा था। मैंने पूछा, पास्टर जी, इन दिनों आप मुझे किस होटल में रुकवा रहे हैं? पूछने से उस पास्टर ने कहा, इस शहर में बहुत से होटल हैं, आपकी मर्जी, आप जिस होटल में चाहें उस होटल में रह सकते हैं। ये कहकर मुझे बस में से उतारकर होटल्स दिखाने लगा। ये एक होटल है, वो एक होटल है, वो एक होटल है। इन 3 होटलों में जो होटल आपको पसंद आए उसमें आप रह सकते हैं, बोला। मुझे बुलाया कौन था? उन्हें ही। कम से कम मुझे रुकने के लिए रूम का अरेंज किसे करना है? जिसने बुलाया उसे ही ना। वो जो सेवक बुलाया वो कह रहा है, आपकी मर्जी, आपको जिस होटल में रहना है उसमें रहिए। ये कहकर चुपचाप चला गया। प्रियो, अभी मैं एक एक होटल में जाकर इस होटल में क्या रेट है, इस होटल में क्या रेट है, रेंट पता करता रहा। मैंने सोचा जो मुझे बुलाया वही भोजन का प्रबंध करेगा, जो बुलाया है वही मेरे लिए रूम लेगा। प्रियो, इस तरह सहज रूप से सोचते हैं ना। मैं तैयारी से नहीं गया, मैं उस पर भरोसा करके गया तो अपना रूम आप देख लो कहने से कुछ समझ में ना आकर जब होटल्स पता किया, इसका किराया 600 से 700 रुपए है, इसका 1000 रुपए है, इसका 1500 रुपए है, ये सब जब वे बताए, मैंने उनसे पूछा, इससे सस्ता और अच्छा कोई कमरा है क्या? पेंट हाउस है जी, वहां आप रह सकते हैं। प्रियो, वो गर्मियों का दिन था, मई का महीना था, भयानक गर्मी थी। पेंट हाउस जानते हैं ना, ऊपर टीन रहता है। एक छोटा कमरा लिया, रात भर नींद नहीं थी, भयानक गर्मी थी, गर्मी से परेशान हो गया। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं जानते हैं? थोड़े में विश्वास योग्य होने से, किसमें? थोड़े में विश्वास योग्य होने से परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। ओल्ड्रफ आस्टोरिया नाम के होटल के विषय में बता रहा था ना। कुछ दिन पहले मुझे एक पत्र मिला, ईमेल मिला। क्या था वो ईमेल कहने से? अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में बाइबल म्यूजियम नाम के एक बड़े म्यूजियम को 3 से 4 हजार करोड़ रुपए खर्च करके एक अद्भुत बाइबल म्यूजियम को प्रारंभ किए। पूरे संसार में वही सबसे बड़ा बाइबल म्यूजियम है। उसमें मुझे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में चुन लिए। वे मुझे संदेश भेजे। वो क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, इसलिए आपको फलानी तारीख में निश्चय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हिस्सा लेना है। नीचे उस होटल का नाम था। होटल का नाम क्या था जानते हैं? होल्डर्फ आस्टोरिया होटल। मुझे आश्चर्य हुआ। राइट, अभी मैं क्या बताना चाहता हूं कि यही सेवक 20 साल पहले कहाँ सोया था बताइए? ये बताइए मुझे, कहाँ? एक टीन के शेड में। उसी सेवक को आज परमेश्वर किस होटल में रखने की आशा किए बताइए? इन बातों को मैं आपसे क्यों बांट रहा हूं कहने से, यदि हम अपने आप को दीन करेंगे तो हम जितना अपने आप को दीन करेंगे उतना अधिक परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। इसलिए आज आप अपने स्थिति के कारण, स्थान के कारण, जगह के कारण चिंता ना करें, निराश ना हो, उदास ना हो, व्याकुल ना हो। उसी समय जिस स्थिति में आप हैं, परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, परमेश्वर आपको आशीष देते हुए, आगे बढ़ाते हुए ले चलने से घमंड भी मत करना। अहम को, घमंड को अपने निकट आने ना देना। आने से क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। आने से क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। यही आपसे आज बता रहा हूं। उसके बाद क्या होगा बताता हूं।
गधों के पीछे घूमने वाले शाऊल पर तरस खाकर परमेश्वर उसे क्या किया? राजा बना दिया। फिर से कह रहा हूं, मेरा परमेश्वर बहुत ही दयालु है, करुणामय है। आज मैं, हम और आप किसी भी स्थिति में हों, वो परमेश्वर का हम पर किया गया महान अनुग्रह है। हम इस पर घमंड नहीं कर सकते। हम अपने आप को नम्र करके, दीन करके जीना है, इस बात को ना भूलें। राइट। अभी मैं होल्डर्फ हस्टोरिया नाम के होटल के विषय में जब बता रहा हूं, मैं आपको किसे स्मरण दिलाया? बताइए, किसे स्मरण दिलाया? मैं एक समय 20 वर्ष पहले होटल के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, होटल में रहने की भी क्षमता नहीं थी। उस दिन मैं कहाँ था? बताइए, मैं कैसे गया था? स्पीकर बन के गया था, वचन प्रचार करने वाले सेवक के रूप में गया। जिस सेवक ने मुझे बुलाया, मुझे रहने का स्थान भी नहीं दिया, कम से कम रुकने का प्रबंध भी नहीं कर पाया। अंत में मैं एक टीन के शेड में दुख उठाते हुए रहा, भयानक गर्मी में रहा। ऐसे में क्यों बताया? ये बताया तभी तो ऐसी सेवा करने वाले सतीश कुमार को आज वे लोग ईमेल भेजे, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इसलिए वो भी सारे संसार के सबसे बड़े बाइबल म्यूजियम के। उसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में रहना क्या है? आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इसलिए फलाने होटल में इस मीटिंग का प्रबंध कर रहे हैं। उस होटल का नाम है होल्डर्फ हस्टोरिया। क्यों हमें अपनी स्थिति को नहीं भूलना है कहने से? हम अपनी स्थिति को याद करेंगे तभी हमें समझ में आएगा आज हमें परमेश्वर किस स्थिति में रखा है। इसलिए मत भूलिए यशायाह की पुस्तक। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, 51 अध्याय का पहला वचन। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, एक बार सोचो, जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी स्थिति को, हमारे हालातों को ना भूलें। धन्यवादी होना जो है हमें और अधिक आशीषित करने वाला एक अद्भुत आत्मिक गुण है, इसलिए ना भूलें। जिस चट्टान में से परमेश्वर हमें खोदा, इस बात को हमें नहीं भूलना है। पवित्र परमेश्वर पिता, आज आप हमारे संग हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका आत्मा हमारे बीच में, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने वचन से हमसे बात की, इसलिए धन्यवाद पिता। इस समय हर एक जन को पिता आपके आत्मा से, सच्चाई से, वचन से भरने के लिए धन्यवाद। हमारी कमियों को आप हमें दिखाए। प्रार्थना के बिना, सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पिता, हम मांगते हैं, घुटनों में आकर आगे बढ़ने का जीवन हमें दीजिए। घुटनों में आकर उन्नति करने का जीवन हमें दीजिए। घुटनों में आकर सफलता को देखने का जीवन हमें दीजिए। घुटनों में आकर शैतान की युक्तियों को नाश करने की शक्ति हमें दीजिए। घुटनों में आकर हमारे परिवार के चारों ओर बाड़ा बांध सके जीवन दीजिए। घुटनों में आकर आपके गवाह बन सके, बलवंत हथियार बन सके, ऐसा जीवन हमें दीजिए। घुटनों में आकर आपकी सेवा कर सकें, आपकी सेवा का ही कर सकें। पिता, ऐसा जीवन हमें दीजिए। जितने लोग इस समय प्रार्थना में सहभागी हैं, उन्हें और उनके परिवार को विशेष आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उतना ही नहीं, कमेंट कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। विनती करता हूँ, कल फिर मिलेंगे। शलोम।